नमस्कार। भारत में अगर कोई लॉ में अपना करियर बनाना चाहता है तो एक सवाल अक्सर सामने आता है हाँ बिल्कुल। कि भाई 12वीं के बाद वो 5 साल वाला बीए एलएलबी करे या फिर ग्रेजुएशन पूरी करके 3 साल वाला एलएलबी। हम्म। आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है। हाँ। BALLB मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, साथ में जुड़ा हुआ। अच्छा, आर्ट्स और लॉ साथ में। हाँ, और LLB वो सिर्फ बैचलर ऑफ लॉ है, प्लेन लॉ डिग्री। अच्छा, तो इसी वजह से शायद इनकी जो अवधि है, मतलब कितना टाइम लगता है और कौन कर सकता है, इसमें भी काफी फर्क होगा। सही कहा। BLLB जो है वो पूरे 5 साल का कोर्स है और इसके लिए बस 12वीं पास होना काफी है। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। हाँ, किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन जो LLB है वो 3 साल का है। छोटा है। हाँ, छोटा है, पर उसके लिए पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा, तो पहले बीए, बीकॉम या बीएससी करो, फिर एलएलबी। बिल्कुल, और एडमिशन का तरीका भी अलग है। BA-LLB के लिए ज्यादातर लोग क्लैट देते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या फिर आईलेट है। हाँ, सुने हैं ये नाम। और LLB के लिए उसके लिए क्लैट PG भी होता है, या फिर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस है, DU-LLB। और एक और बात, BA-LLB में आपको 2 डिग्रियां मिलती हैं, एक आर्ट्स की और एक लॉ की। ओह, 2 डिग्री एक साथ। हाँ, जबकि LLB में सिर्फ कानून की डिग्री। ये तो काफी दिलचस्प है कि बीए एलएलबी में आर्ट्स भी साथ पढ़ाते हैं। तो मतलब कोर्स के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसमें भी काफी फर्क होगा। हाँ बिल्कुल, काफी बड़ा फर्क है। BA-LLB में देखिए, आपको लॉ के सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह। हाँ, ये तो होंगे ही। पर उसके साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो कानून को समाज के नजरिए से भी समझाते हैं। एग्जैक्टली। मकसद यही है कि कानून को उसके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, जबकि LLB वो पूरी तरह से लॉ पर ही फोकस्ड है। मतलब कोर लॉ सब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गहराई ज्यादा होती है, पर दायरे में सिर्फ कानून। समझ गई। तो एक तरह से बीएलएलबी ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच देता है। खैर, ये तो हुई पढ़ाई की बात, लेकिन ये डिग्री लेने के बाद असल में होता क्या है? करियर कहाँ बन सकता है? अरे, कानून की डिग्री के बाद तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। एक तो बहुत ही सम्मानित रास्ता है जुडिशियल सर्विसेज का। जज बनना? हाँ, मतलब आप जेएलओ बन सकते हैं, जूनियर लॉ ऑफिसर, सिविल जज बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं। वाह। फिर वकालत तो है ही, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट लॉयर्स की भी बहुत डिमांड है। बड़ी बड़ी कंपनियों को लीगल एडवाइजर चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। फिर सरकारी नौकरियां भी हैं, UPSC या स्टेट PSC के एग्जाम्स देकर एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, या फिर लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट जैसी पोस्ट होती हैं। अच्छा। और हाँ, अगर किसी को समाज सेवा में रुचि है तो NGOs और ह्यूमन राइट्स के फील्ड में भी काफी काम है। वाकई काफी सारे विकल्प हैं। अच्छा, और अगर किसी को इन फील्ड्स के लिए टॉप क्लास तैयारी करनी हो तो भारत में कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज बेस्ट माने जाते हैं? देखिए, भारत में लॉ की पढ़ाई के लिए कई बहुत अच्छे संस्थान हैं। सबसे पहला नाम तो आता है NLUs का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। हाँ, NLUs का तो बहुत नाम है। जिनमें NLSIU बेंगलोर है, NLU दिल्ली है, NALSR हैदराबाद है। ये टॉप के माने जाते हैं। इनके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ भी बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे का भी नाम है। सिम्बायोसिस, हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, उसका लॉ फैकल्टी भी काफी अच्छा है। और NLU भोपाल जैसे और भी कई NLUs हैं जो बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे नाम है। पर यहाँ एडमिशन लेना भी तो अपने आप में एक चैलेंज होता होगा। हाँ, वो तो है, कंपटीशन काफी है। खैर, इससे भी एक बड़ा सवाल ये है कि किसी को कैसे पता चले कि लॉ उनके लिए सही रास्ता है भी या नहीं, क्योंकि ये एक लंबा कमिटमेंट है, चाहे 5 साल हो या 3 साल ग्रेजुएशन के बाद। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में, मतलब अंदर से, जस्टिस सिस्टम में, कानून में, नियमों में दिलचस्पी हो। अगर आपकी सोच लॉजिकल है, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी बात को क्लियरली रख सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए हो सकती है। और शायद बहस करने में भी मजा आता हो। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही अगर समाज में कुछ बदलाव लाने की इच्छा है, या फिर जज बनना है, वकील बनना है, ये सब दिमाग में क्लियर है, तो जरूर सोचना चाहिए। फिट नहीं बैठेगा।
देखिए, अगर किसी को लगता है कि ये कानून की मोटी-मोटी किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग है, बोझ लगता है, हाँ। या घंटों बैठकर किसी एक टॉपिक पर गहराई से सोचना पसंद नहीं, तो हाँ। शायद मुश्किल हो। हाँ, क्योंकि इसमें पढ़ना तो बहुत पड़ता होगा। बहुत। और इस प्रोफेशन में लोगों से डील करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है, कभी-कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आती हैं। अगर किसी का नेचर ऐसा है कि वो ये सब हैंडल नहीं कर पाता, तो दिक्कत हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने। अच्छा, अब आखिर में आते हैं पैसे की बात पर। भविष्य में कमाई की क्या उम्मीद रख सकते हैं शुरू में और फिर एक्सपीरियंस के साथ? देखिए, कमाई जो है ना, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आप किस शहर में हैं, किस फील्ड में हैं। हाँ, वो तो है। शुरू में जैसे इंटर्नशिप करते हैं, तो शायद 5,000 से 20,000 रुपए महीना मिले। अच्छा। एक जूनियर वकील के तौर पर शुरू करते हैं, तो शायद 20,000 से 40,000 महीना। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, और खासकर अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाते हैं या एक कामयाब वकील बन जाते हैं, तो फिर कमाई 1,00,000 रुपए महीने या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा खासा फर्क आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर सरकारी पद पर हैं, जैसे जज बनते हैं, तो उनका वेतन तो सरकार के पे स्केल के हिसाब से होता है। लेवल 10-12 से शुरू होता है, मतलब 50,000 प्लस से। तो कुल मिला के अगर कोई लॉ में सीरियसली करियर बनाना चाहता है तो रास्ते दोनों ही अच्छे हैं, चाहे 12वीं के बाद 5 साल वाला BA LLB हो या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाला LLB। बस चुनना अपनी सिचुएशन के हिसाब से है। बिल्कुल सही। एक आपको थोड़ा वक्त ज्यादा लेकर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है, दूसरा आपको ग्रेजुएशन के बाद सीधे कोर लॉ में ले जाता है। मेहनत और लगन हो तो दोनों ही आपको ज्ञान, इज्जत और एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। एकदम। फैसला पूरी तरह से पर्सनल है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और आप आगे क्या करना चाहते हैं, इसी पर सब निर्भर करता है। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डिग्री, स्पेशलाइजेशन, करियर पाथ, इन सब से हटकर अगर सोचें तो आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक कामयाब और असरदार कानूनी पेशेवर बनने के लिए वो कौन से इंसानी गुण हैं, कौन सी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।